नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, चेहरे को सुंदर बनाए मात्र 60 दिनों में। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं, घर की कुछ ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने चेहरे को ऐसे सुंदर बना सकते हैं 60 दिनों में। अगर आपके चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, छाइयाँ हैं और आप बहुत सारी क्रीम को लगा चुके हैं, लेकिन वो दाग धब्बे जा ही नहीं रहे। तो दोस्तों क्यों नहीं जा रहे? आप उसके मूल कारण को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं और इस लीपापोती से वो नहीं जाएगा। आप उसके जड़ पर वार करिए। किस कारण से दाग धब्बे होते हैं उसके कारण को हटा दीजिए, अपने आप दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आपको एक ऐसा अद्भुत नुस्खा बताएंगे, जिस अद्भुत नुस्खे को अपना करके आप चेहरे के, शरीर के हर एक दाग धब्बे को मिटा सकते हैं। कितना भी पुराना दाग धब्बा हो, सब खत्म हो जाएगा। और जो ये आपका चेहरा जब आपका जन्म हुआ था, जब आप 5 साल, 6 साल, 10 साल के थे, उस समय किसी के भी चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होता है। आदमी जैसे-जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसके मुहासे निकलते हैं, दाग धब्बे होना शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 साल के पहले जो आपका चेहरा था, उसी तरह से आपका चेहरा हो जाएगा, अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। ये वीडियो पूरा अंत तक जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी को जब आप अपनाएंगे, तो दोस्तों आपका चेहरा जैसे जन्म के समय था, जैसे आपका 5 से 6 साल की उम्र में चेहरा था, उसी तरह से आपका चेहरा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं चेहरे पे दाग धब्बे होते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और उस कारण को आपको हटाना होगा। उसके बाद वो औषधि के बारे में बताएंगे, वो अद्भुत नुस्खे के बारे में बताएंगे, जिसका आप प्रयोग करके दोस्तों अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कारण को जानते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है, और इस कारण को कोई जानता नहीं है, इस कारण को कोई जानता नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेहरा देखता है, आपको क्रीम लिख देता है। ऐसी क्रीम लिखता है, सुबह इस क्रीम को लगाइए, शाम को इस क्रीम को लगाइए, और ये एंटी फंगल के कारण हुआ है, ये दवाएं आप खा लीजिए। और वो क्रीम कितनी महंगी आती है? 250, 300, 400, 500, यहाँ तक तो कुछ ऐसे फेस पैक आ रहे हैं जिसका एडवर्टाइज होता है, 3-3 हजार, 4-4 हजार के फेस पैक आ रहे हैं। 2-2 हजार, 3-3 हजार के फेस पैक पूरा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आज इस वीडियो में, कोई भी ऐसी कंपनी फेस पैक से आपके चेहरे को दाग धब्बे नहीं मिटा सकती है, जब तक आप उसके मूल कारण को नहीं जानेंगे। ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर से आप लगा लेंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाता है। और फिर बाद में पेशेंट आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर मैं तो बहुत महंगी-महंगी फेस पैक लगा लिया, बहुत महंगी-महंगी क्रीमें लगा लिया, लेकिन ठीक नहीं होते। अरे दोस्तों, ये तो मुफ्त का इलाज आपके घर में है। इसका तो मुफ्त का इलाज आपके घर में, एक पैसे नहीं देने हैं, बस आपको मैनेज करना है। और कुछ ऐसी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, कुछ ऐसे पेड़, ऐसे फल-फूल है, जिसे खाने से अपने आप ठीक हो जाता है, जड़ पे तो दोस्तों आपको उस क्रीम से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फेस वॉश से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फेस पैक से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारे बेस्ट चीज़ें हैं, और इसे लगाकर आप जो स्किन आपकी है, जो जन्म के समय की स्किन है, इसे आप डिस्टर्ब करते हैं, इसे आप खुद बीमार बनाते हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद कोई फेस पैक, कोई क्रीम कुछ नहीं आपको लगाना है, आपको कुछ नहीं लगा। चलिए मूल कारण पर जानते हैं। दोस्तों आप जब 15 साल के नीचे के होते हैं, तब आपके दाग धब्बे क्यों नहीं होते? आप ये बताइए। क्योंकि इस समय आप परिवार की गाइडलाइंस में होते हैं, घर की जो चीजें बनी होती हैं वो चीजें आप खाते पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, बाहर का पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज बहुत ज्यादा खाते हैं, पकौड़ी, चाट बहुत ज्यादा खाते हैं, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिस्किट ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं, और ये सारी चीज़ें किससे बनाई गई है? चीनी से बनाई गई है, मैदे से बनाई गई है,
रिफाइंड, डबल रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना गया है। ऊपर से इसे कलरफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। और इसको दोस्तों 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप बेस्ड पदार्थ यानी जहर कह सकते हैं। तो ये सारे बेस्ड पदार्थ जब आप सुबह से शाम तक खा रहे हैं, तो ये सारे बेस्ड पदार्थ जब आपका पेट नहीं पचा पाता है, लीवर नहीं पचा पाता है, तो आपके आंतों में जाते हैं, तो इसका बेस्ड पदार्थ को आपके आंतों में चिपक जाते हैं, जिससे आंतों में एक मोटी लेयर बनती जाती है। धीरे 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 आपके पेट में गैस बनती है, तो गैस की दवा खाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे आपको कब्ज हो गई, और जब बहुत ज्यादा कब्ज हो गई, बहुत ज्यादा लैट्रिन टाइट होने लगती, तो इससे बवासीर भी होता है, भगंदर भी होता है। और फिर आपके आंतों में दोस्तों यही गंदगी जा करके फिर आपके चेहरे को इन्फेक्टेड करती है। जब आपका खुल के पेट साफ नहीं होगा, तो आप उस दिन देखिए, जिस दिन लैट्रिन आपकी साफ नहीं होगी, आप देखिए उस दिन आपकी जब हवा खुलेगी बदबूदार होगी। उसके अलावा आपके शरीर में उस दिन कुछ ना कुछ खुजली होने होगी, आप पहचान लीजिएगा। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, उस दिन शरीर में खुजली होगी, आप जान लीजिए आपका खून इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपको ये बाहर की जितनी भी चीजें खाने से बचना होगा। मीठा बिल्कुल नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ठंडी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीज खाने से कफ दोष होता है, और जब हमारे शरीर का कफ बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज आपको जितनी भी बाहर की चीजें आपको अवॉइड करना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन में छनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये सारी चीजें हमारे लीवर को डिस्टर्ब करती है, हमारी आंतों को डिस्टर्ब करती है। जब हमारे लीवर और आंतें डिस्टर्ब होते हैं, तो दोस्तों किडनी डिस्टर्ब होती है। फिर किडनी सही ढंग से खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, फिर खून हमारे डिस्टर्ब होता है, खून में गंदगियां होती हैं, जिसके कारण से दोस्तों आपके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, अंदर से होते हैं, ऊपर से नहीं होते हैं। तो करना क्या है, ये चीजें आप नहीं खाना है। तो फिर आपके मन में विचार होगा फिर खाना क्या है। दोस्तों घर की हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। आपके घर पे जो हरी साग सब्जियां पाई जाती हैं, अपने खाने में कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें अंकुरित करके खाइए। कौन से बीज कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है। बीज को भिगोइए, अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट को भिगो करके खाइए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल आप शामिल करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। सलाद रोज खाइए, लेकिन सलाद दिन में खाइए। सलाद खाने के क्या नियम है, चैनल पर वीडियो पड़ा, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है, मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दाल का सेवन करिए। दूध दही मट्ठा खूब खाइए, लेकिन अपने घर का। ये पैकेट का दूध दही मट्ठा कभी मत खाना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर का ही दूध दही मट्ठा, ये रूटीन आप शामिल करिए। और इसके बाद दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली रूटीन में एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे क्या होता है, जब आप खूब ये सारी चीजें मेहनत करते हैं, तो दोस्तों जो फैटी चीजें आप खाते हैं, मान लीजिए दिल में, वो फैटी चीजें बर्न हो जाती हैं, जल जाती है पसीने के माध्यम। इसे आप करना है। और एक सबसे बड़ा काम जो करना है, इसे कभी स्किप मत करना। अगर आपको ठीक होना है, चेहरे की लाइट बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाना है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। ये सबसे ज्यादा बीमार बनाता है। आज का खाना लोग कितने बजे खाते हैं, 9-10 बजे खाते हैं, 11-12 बजे खाते थे। खाना पचता नहीं, ये खाना हमारे पेट में सड़न पैदा कर देता है, और जितने देर तक पेट में खाना रहता है वो सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना पेट में गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाता है। और आज के समय में सबके घर में पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हम हर एक वीडियो में यही फोकस करते हैं, और हर एक वीडियो में आप शायद सुनते-सुनते ये कहते होंगे सर अभी ये भी बताएँगे कि रात का खाना इतने बजे खाइए। जी हाँ दोस्तों, जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है वो बताया जाता है, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ है रात का खाना। तो रात का खाना अगर आप अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, अपने चेहरे को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, शरीर को बीमारियों से रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए।
यानी कि अगर गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है, 6 बजे खा लीजिए। ठंडी में 5 बजे सूर्य डूब रहा है तो 4 बजे खा लीजिए। बारिश में जितने बजे मतलब सूर्य डूब रहा है उसके 1 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये नहीं होगा, गोश्त, मछली नहीं होगा। एकदम हल्का खाना खाना है और वो भी आधा पेट खाना खाना है। आधा पेट भूख मिटाना है। अब जब 6 बजे खाना खाएँगे, 10 बजे सोने जाएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका खाना पच जाएगा। आपको कभी रात में हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, आपको रात में पेट नहीं फूलेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं होगी। ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे और चैन की नींद सोएँगे। चैन की नींद आप सोएँगे और इसके क्या बेनिफिट्स है। अब दोस्तों अगले दिन आपको खाना कब खाना है? अगले दिन खाना आपको 10 से 11 बजे के बीच में खाना है। अब डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और जब आपका शरीर उपवास पे होता है तो दोस्तों आपका शरीर अपने अंदर की साफ-सफाई करता है। अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। ये इतना सीधी-सी बात जान लीजिए। और रात का खाना कितने बजे खाना है? शाम को 6 बजे खा लेना है किसी भी कीमत पर। अगर इतना काम कर रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। 28 दिन में आपके शरीर से सारी जो है छाइयाँ, दाग धब्बे धीरे-धीरे मिटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये दाग धब्बे एक दिन में नहीं मिटते हैं। अब जब कितने दिन के पुराने दाग धब्बे हैं और अपने आप ठीक होना है तो इसमें समय लगता है। अब इतना काम आप कर रहे हैं तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? चलिए ये जानते हैं। जो मैं औषधि बताने वाला हूँ ये रामबाण है। और दोस्तों विश्वास मानिए जैसे हमने 60 दिन कहा है और इस 60 दिन में ना ठीक हो जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करना है। जितना तो पहले मैंने बताया इसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको करना है। सबसे पहले आपको जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस 7 बजे आएंगे तो 7 बजे आने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है 2 से 3 आंवला, 2 से 3 आंवले को ऐसे चबा-चबा के खा जाना। इसे स्किप नहीं करना। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के आपको खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है आंवला खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और आंवला खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना। जैसे आंवला आपने 7 बजे खाया, अब 7 से 10, 7, 3, 10, 10 से बजे के बाद ही आपको खाना-वाना खाना है। 3 घंटे के बीच में आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा। चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं जाना है। अब ये दोस्तों 3 घंटे आंवले का काम क्या होगा? अब ये 3 घंटा जो आपने 2 से 3 आंवला चबा-चबा के खाया है, ये आपके आंतों की साफ-सफाई का काम करेगा, आपकी किडनी, लीवर की साफ-सफाई का काम करेगा। आपकी किडनी और लीवर और आंतें ये तीनों क्लीन हो जाएँगी 60 दिन में। और जब 60 दिन में तीनों चीज़ें क्लीन हो जाएँगी, तो आपका खून ऑटोमैटिक साफ हो जाएगा और जो ये आपके मुहासे, दाग धब्बे हो रहे हैं, अंदर से ठीक हो जाएँगे। आपको मुँह पे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। 60 से 90 दिन में सारे दाग धब्बे मिट जाएँगे। अगर बहुत पुराना दाग धब्बा है, तो दोस्तों आपको 1 साल 6 महीने खाना पड़ेगा। 1 साल 6 महीने के अंदर कितना भी पुराना दाग धब्बा हो, आपका शरीर के हिसाब से जैसे चमड़ी आपकी पहले थी, वो दाग धब्बे उसी में मिट करके आपकी चमड़ी एकदम सेफ और क्लीन हो जाएगी। अब आंवला जब आप ले रहे हैं, कितने बजे ले रहे हैं? आप ले रहे हैं 7 बजे आंवला। अगर आप चाहें तो 8 बजे, 7 बजे आंवला ले रहे हैं, अब आप चाहें तो 8 बजे क्या ले सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास बजट है तो, आप उसके बाद 8 बजे एक सेब खा लीजिए। एक सेब जिसका वज़न कितना हो 250 ग्राम से 300 ग्राम, एक सेब खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते हैं। 7 बजे आपको 2 से 3 आंवला चबा-चबा के खाना है। 8 बजे आपको एक सेब खाना है। अब सेब खाने के 3 घंटे बाद अब 11 बजे आपको खाना खाना है। 11 बजे आप जो खाना खाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से खाना खाइए। जो भी चीज़ें आप अपने हिसाब से खाते हैं उसमें मैं नहीं संशोधन करूँगा। खाना आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। अब फिर दोपहर में क्या लेना है? दोपहर में दोस्तों आपको 1 गिलास जूस लेना है। दोपहर में आपको 1 गिलास जूस लेना है। किसका जूस लेना है? आपको लेना है गाजर 1.5 से 200 ग्राम,
गाजर 150 से 200 ग्राम लेना और इसी के साथ लेना है चुकंदर 50 ग्राम। तो गाजर और चुकंदर का आपको जूस पीना है दोपहर में चाहे जब, यानी दिन डूबने के पहले आप समय निकाल के अपने हिसाब से 1 गिलास इस जूस को रोज पीना है। अब ये जूस में क्या है, अब चुकंदर में आयरन पाया जाता है, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपका चेहरा ऐसे गाजर चुकंदर की तरह लाल दिखने लगेगा, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, इसलिए इस जूस को रोज पीना है। अगर इस जूस को नहीं पी पा रहे हैं तो दोस्तों आप अनार का जूस ले सकते हैं, या गाजर चुकंदर अनार तीनों का दोनों का जूस आप ले सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं लेना है, फिर दिन में अपना डिफरेंट करके लेना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस जब भी पीना, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको ध्यान देगा। रात में सोते समय क्या करना है, रात में सोते समय दोस्तों आपको 1 गिलास दूध चाहिए, और ये दूध जो होगा गाय का दूध होगा और देसी गाय का दूध चाहिए, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। दोस्तों जितनी चीजें बता रहा हूँ सेम करना है, इसमें कोई आपको संशोधन नहीं करना है। आप फिर देखिएगा 60 दिन के बाद। तो आपको लेना है 1 गिलास दूध और इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। आपको इसमें डालना हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को दोस्तों 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पका दीजिए। अब इसमें जो हल्दी है, हल्दी में कर्कुमिन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एक प्रकार की हल्दी एंटीबायोटिक है। हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर की सूजन को, कोई इन्फेक्शन को खत्म करती है। दालचीनी कैल्शियम का स्रोत है, प्रोटीन विटामिन का स्रोत है। इसी तरह से दोस्तों इसमें भी एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, और दूध तो दोस्तों सुपर फूड है ही है। ये तीनों चीजें कमाल की हैं। तो ये दूध को उबाल करके इसी दूध को आपको पीना है। जैसे दोस्तों आपने 6 बजे शाम को खाना खाया है, अब इस दूध को आप 7 साढ़े 7 से 8 बजे के बीच इस दूध को पी लेना है, क्योंकि आप 10 बजे 11 बजे तक सोने चले जाएंगे। फिर दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो रात में सिर्फ एक बार इस दूध को पीना है। बस इतना ध्यान देना है, ये जो हल्दी का पाउडर है, ये हल्दी पाउडर किसी कंपनी का मत लेना। कंपनी के जो हल्दी पाउडर होते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हल्दी पाउडर आप घर पे लाइए, पिसाइए, वही हल्दी पाउडर चाहिए। और दालचीनी का भी पाउडर आपको नहीं खरीदना है, पाइप वाली दालचीनी लाइए और उसे सुखा करके घर पे पाउडर बना लीजिए, और इसी दालचीनी पाउडर का प्रयोग आपको करना है। अब दोस्तों अगर आप तुरंत चेहरे के मतलब चेहरे की जल्दी से आप दाग धब्बे को मिटाना चाहते हैं तो घर पे एक फेस पैक बना सकते हैं। आप घर पे इस फेस पैक को बना लीजिए। अब इसमें क्या चाहिए आपको, चने का बेसन चाहिए। चने का बेसन शुद्ध घर का हो, खुद चने की दाल ले जाइए या अपने मिक्सर में आप पीस लीजिए या पिसा लीजिए। क्योंकि पैकेट की जो चने का जो बेसन मिलता है पैकेट का वो शुद्ध नहीं होता है। तो चने की दाल का घर पे आप बेसन बना लीजिए। तो लेना क्या है, 2 चम्मच आपको बेसन लेना है और इसी में 1 चम्मच आपको मिलाना है तिल का तेल, शुद्ध तिल का तेल, एकदम शुद्ध चाहिए। शुद्ध तेल का तेल मिला करके अब ये आपका फेस पैक तैयार हो गया। अब इसी फेस पैक को आपको अपने चेहरे पे लगाना है। चेहरे पे लगा करके आप आधे घंटे 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे 45 मिनट के बाद इसे रगड़ के अपना आप धुल दीजिए, छुड़ा दीजिए, धुलना नहीं, पानी अभी नहीं, ऐसे हाथ से छुड़ा दीजिए, फिर लगा रहने दीजिए 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट के बाद इसे आप धुल देंगे तो दोस्तों ये चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, ये हल बेसन और तिल इसे दूर कर देगा। धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा और आपका तो अंदर से काम हो रहा है। आपको जहाँ से बीमारी उस जड़ से आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जितने स्टेप हमने बताया है, जिस हिसाब से सारे स्टेप हमने बताया, इन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगर आपको ठीक होना है, कोई दवा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं कभी भी अपने जिंदगी में क्रीम लगाया ही नहीं, साबुन आपको चेहरे पे कभी नहीं लगाना, शैम्पू आपको चेहरे पे कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद आपका चेहरा अपने आप हो जाएगा। आपको अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगा। अगर आप चेहरा धुलना ही चाहते हैं तो कभी कभी दोस्तों गुलाब का फूल लाइए
और इसे 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। आप उसके बाद उबालने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए, तो इस पानी से आप अपने चेहरे को धुल सकते हैं। लेकिन शैम्पू, फेस वॉश और कोई भी चीज़ आपको अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। तो दोस्तों आप देखिए, आपका चेहरा 30 दिन मतलब 60 दिन के अंदर एकदम धीरे-धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और अगर पुराना दाग धब्बा है तो दोस्तों 6 से 1 साल में सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।